सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी, बहुत ही इजी टॉपिक सिमरन जी। और एंड सी, इफ यू सी ना, चाहो तो कितने नंबर स्कोर कर सकते हो? फ्री दे नंबर 5 मार्क्स फ्री दे स्कोर करोगे प्रोबेबिलिटी बोर्ड से विच सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स का पूरा नहीं आएगा, 1 और 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, तो जाने की फ्री दे 5 मार्क्स। ਇਹਦਾ गलत होना जाने की लिटरली साडे लिए क्या है, शर्म वाली गल है। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। ओके, रेडी? ठीक है जी। पिछले किसी भी चैप्टर ना कोई लेना देना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी, सब तो पहला बेटा प्रोबेबिलिटी है क्या दस सकते हो? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? किसी चीज दे अकर होने दा चांस, राइट? कॉइन टॉस करो, कॉइन टॉस करन पे क्या होएगा? या हेड आएगा या टेल आएगा, राइट? आइदर हेड विल कम, आइदर टेल। तो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी? हेड, टेल, है ना? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होएगी? फेवरेबल, यानी कि हेड आने की 1 अपॉन टोटल 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਆਉਣ ਦੀ प्रोबेबिलिटी। 2 केस चो कोई भी एक केस अकर होने की प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट केस, लेट्स से आई एम टॉसिंग अ कॉइन। Which coin? Biased, unbiased coin. ये वर्ड भी बहुत बार यूज किया है, बायसिंग। टीचर साढ़े ना बायस नहीं, टीचर साढ़े ना बायसिंग कर दे, राइट? सेम ही जाने की पार्शियलिटी कर दे। अनबायस्ड मीन्स दोनों आने की चांसेस सेम है। व्हेनेवर कोई फुटबॉल मैच, कोई क्रिकेट मैच, केड़ी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी या फर्स्ट क्या होता है, किक मार दे, बॉल नहीं, वो फुटबॉल गोल या जो वटेवर, है ना, मैंने तो नॉलेज नहीं। और तो क्या होएगा, हेड या टेल, दोनों जाने अपना चूज करेंगे। वॉटेवर आ जाएगा ऊपर, तो क्या कहोगे भी हाँ ये वाली टीम की टर्न है, राइट? तो क्यों कर दे? क्योंकि साडा कॉइन क्या है, अनबायस्ड। ओदे चांसेस बिल्कुल फेवरेबल होंगे कि सही है या गलत है। गॉट इट? सो हेड इज द पॉसिबिलिटी, टेल इज द पॉसिबिलिटी। तो टोटल चांसेस कितने हैं? टोटल आउटकम्स 2। सो आई कैन से टोटल आउटकम्स आर 2, राइट? और इफ आई एम सेइंग हेड, चांसेस ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की चांसेस 2 में से कितनी बार है? 1 टाइम। तो इसके चांस कितने हो गए? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1 अपॉन 2, राइट? तो स्टूडेंट्स, अब इसके साथ फॉर्मूला करने से पहले एक चीज सबसे पहले देते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ क्लॉजेस होते हैं। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी चीज की नेगेटिव नहीं होती। इट मे रेन टूडे, -20% चांस, ऐसा तो नहीं लिखा होता। या रेन होगी या रेन नहीं होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना? ड्रिजलिंग इज ऑल्सो कम्स अंडर रेन, या तो रेन होएगी या रेन नहीं होएगी। क्लियर? तो क्या होगा, नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे। वेदर ऐसे तो नहीं बताते -20% चांस है कि आज रेन हो जाए, नहीं। या फिर मेरे -20% मार्क्स आए, ऐसा भी नहीं होता। नेगेटिव भी नहीं आते। आइदर आई विल फेल, आइदर आई विल पास, दो ही पॉसिबिलिटीज है। चलो, एक जो बेबी बॉर्न होता है, जो बेबी बॉर्न होता है उसके भी क्या चांसेस है, या गर्ल होगी या बॉय होगा, है ना? दो ही चांसेस है। एंड इट्स ऑल्सो अनप्रडिक्टेबल, इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय। और तुम लोग लूडो खेलते हो, छुट्टियों में भी खेल रहे हो, वेकेशन चल रही है, लूडो खेलते हो। लूडो के कितने फेस होते हैं? वो डाइस के 6। ऐसा तो नहीं होता कि मम्मी ने मारा, मम्मी के 6 आ जा रहे, हमारे नहीं आ रहे, नहीं। इसका मतलब डाइस क्या होता है? डाइस तो अनबायस्ड है, उसके पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स है? 6। क्लियर? आपने मान लो 2 आने की पॉसिबिलिटी भूल ली है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। 2 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, तो 1 अपॉन टोटल। क्लियर? समझ आई? अब देखो, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। हमेशा कहां से लाएगी? 0 से 1 के बीच में रहेगी।
1 से बड़ी भी नहीं होगी, आपने अभी देखा। 2, ये 2 पॉसिबिलिटीज थी, ये तो नहीं बोलोगे 3/2 है। चांसेस उसी में से लेंगे जो टोटल आउटकम मेरे पास पॉसिबल है, राइट। तो क्या हो गया जी, 0 से 1। ये जो 0 वाला होता है ये आप बोलते हो नॉट श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी होगा ही नहीं। इट विल स्नोफॉल इन धूरी, होगी स्नोफॉल धूरी में? नहीं। जयपुर में स्नोफॉल हो रही है, होगी? नहीं। कौन सा इवेंट हो गया ये? इम्पॉसिबल। मैं साइकिल पे पैडल मारूंगी, साइकिल पे पैडल मारूंगी, इम्पॉसिबल। साइकिल पे पैडल तो नहीं मारते? अच्छा, साइकिल पे तो मारते हैं, मारते हैं, ओके, पॉसिबल, श्योर इवेंट। कार पे पैडल मारूंगी, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो इवेंट पक्का ही होगा, फॉर श्योर होगा, वो कौन सा इवेंट होगा? सर्टेन या फिर श्योर इवेंट, और यू कैन से पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां वेरी करेगी? क्वेश्चन बार बार आएगा, 0 से 1 तक। जो इवेंट श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1, जो इवेंट क्या है नॉट श्योर, इम्पॉसिबल, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। धूरी में स्नोफॉल होएगी, पहाड़ों पे बर्फ जमेगी, धूरी में पहाड़ है? नहीं है। चलो, ओके जी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी अब मेरे पास होती किसके बराबर है? फेवरेबल आउटकम्स, जिसकी आपसे पूछी है, अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। फेवरेबल कौन से? जिसकी पूछी है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मान लो मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हेड क्या है? फेवरेबल। कितने आ जाएंगे? 1। टोटल कितने हैं? 2, तो कितनी आ जाएगी? 1/2। क्लियर? ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो है? डाउट? क्लियर जी? श्योर? बढ़े आगे? तो पारिजा, बस अब कुछ नहीं है। आपकी बुक में एक ही एक्सरसाइज है जिसके 16, 22, 23 क्वेश्चन है। कितने हैं? एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है जी, 24, दैट्स इट। ये खत्म, प्रोबेबिलिटी खत्म, 5 नंबर पक्के। अब बुलाओ। अब मैंने ना यहाँ पे एक चीज बोली थी बेटा, प्रोबेबिलिटी जिस चीज की निकाल रहे हैं उसको अपन क्या इंक्लूड करते हैं? इवेंट। क्या इंक्लूड करते हैं? इवेंट। मान लो मैंने उसको ई से डिनोट कर दिया, जिसकी निकाल रही हूं, तो इसमें 2 इवेंट थे, या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था। जिसकी निकाल रहे हैं उसको मैंने क्या बोला? इवेंट। तो दूसरा क्या होगा? नॉट इवेंट। उसको कैसे लिखेंगे? सहजता ई, उसके ऊपर ये बार का साइन, और इवेंट प्लस नॉट इवेंट। कुणाल, चाहे इवेंट है चाहे नॉट इवेंट है, यानी कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट, दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। यानी कि अगर मेरा कोई एक ही सैंपल स्पेस की बात हो रही है, उसमें जितने भी इवेंट्स बन रहे हैं उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? 1। कितना होगा जी? ऑलवेज 1, क्योंकि टोटल सम कितना होगा? 1। कुणाल जी ठीक है? ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर? चले आगे। है टेल। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टेल की। क्लियर? इवेंट क्या है? जिसकी पूछी है। नॉट इवेंट क्या है? जिसकी नहीं पूछी। क्लियर? रेडी नाउ? चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, क्या होगी दोनों की प्रोबेबिलिटी? यस, क्या होगी? 1। राइट? क्लियर? माने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी नहीं होगा, 0। उस इवेंट को कौन सा इवेंट बोलते हैं? इम्पॉसिबल। कौन सा इवेंट बोलते हैं बच्चों? इम्पॉसिबल। क्लियर? अभिनूर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन दैट सर्टेन टू हैपन, जो पक्का ही होगा, 1। उस इवेंट को कौन सा इवेंट बोलते हैं? पॉसिबल, श्योर, सर्टेन।
जो मर्जी लिख दो। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट है? द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में? 1। हमने अभी बात करी थी कि अगर मैं एक डाई भी थ्रो करूं तो उसमें जितने भी इवेंट्स बन रहे हैं सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा कितना होगा? 1। तो इन्होंने भी बोला है एक एक्सपेरिमेंट में, किस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है? एक पर्टिकुलर में, उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज बन रही है सबका सम किसके बराबर होगा? 1। तब जब पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, अलग अलग नहीं, एक ही एक्सपेरिमेंट की, सिंगल कितने की? एक एक्सपेरिमेंट। अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बट लेस देन। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। क्लियर? यहां तो कोई डाउट है? नो। बड़े चलो, अब तुम लोग बताओगे इसमें से इक्वली लाइकली आउटकम कौन सी है? इक्वली लाइकली मीन्स जब दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। मान लो मैंने बोला कॉइन टॉस करा, कॉइन में हेड और टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम। तो ये कौन सी इवेंट्स हो गई? इक्वली लाइकली। आपने डाई थ्रो करा, डाई थ्रो करा तो उसमें सारे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 इक्वली है। ठीक है जी। बॉय या गर्ल ये भी क्या है? इक्वली है। राइट? अब तुम ये बताओ, अगर मान लो अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, क्या ऐसा होता है? घर से निकलने से पहले जब हम कार स्टार्ट करते हैं क्या हमारे मन में ऐसा कोई थॉट होता है कि मेरा कार या स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा? नहीं, ज्यादातर चांसेस में वो स्टार्ट होगा ही, वेरी रेयर चांस कि वो नहीं होगा। तो ये इक्वली लाइकली है, तो क्या हो गया? नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है जी, समझ आए? ऐसा तो नहीं है कि हर बार सेल्फ मारने के टाइम हम डाई से चलेगा नहीं चलेगा, नहीं, वी आर ऑलवेज 100% श्योर कि चलेगा। वेरी रेयर 1% चांस कि उसमें कोई फॉल्ट पड़ जाए या तेल ही खत्म हो जाए। राइट? अगले का सोचो, सोचो अगले का। बुक है, बुक खोलो, दिमाग चलाओ फटाफट। A player shoots a basketball, right? She or he shoots or miss the shot. जब वो हम डालेंगे तो क्या वो पर्टिकुलर है कि डलेगा या नहीं? इक्वली लाइकली है, इट कैन बी इट कैन नॉट बी। राइट? तो क्या आ जाएगा? यस, इक्वली लाइकली। अगला, जब किसी क्वेश्चन पे ट्रू फॉल्स आंसर देते हैं, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों का क्या होगा? इक्वली लाइकली है, दोनों पॉसिबिलिटीज आर देयर। राइट? क्लियर? लास्ट में बताओ, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यस, क्लियर? बोलो, है डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये भी बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। हाँ सिमरन, कौन सा क्वेश्चन नहीं पता चला पूछो। पता चल गए सारे? चलो अब पढ़ो, पढ़ो अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन। ये हमने डिस्कस करा। It's an unbiased coin because getting head and tail is equally likely outcome. That's why in starting a game, we always use a coin to toss before starting. Right? लिख सकते हो? बस क्या लिखना है? क्योंकि वो अनबायस्ड है, इक्वली लाइकली है, राइट? इसीलिए हम उसको यूज करते हैं कॉइन। क्लियर? बोलो बच्चा पार्टी, बढ़े आगे। ऐसा चैप्टर जिसमें तुम्हें एफर्ट्स नहीं डालना। बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती और प्रोबेबिलिटी 1 से भी ज्यादा नहीं होती। तो 23 हो सकती है? 23 1 से छोटी है या बड़ी है? तो ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म। -1.5, अच्छा 2/3 है, ओके 2/3, तो ये तो हो सकती थी।
2/3 इज लेस देन 1, तो यस -1.5 हो सकती है, नहीं हो सकती। 15/100 इसको क्या लिखोगे, 15/100, इसका मतलब ये कितनी हो गई 0.15, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये कितनी हो गई, यस। तो इन्होंने पूछा था विच कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकती, तो कौन सी नहीं हो सकती, माइनस। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, दैट मीन्स -1.5। ओके, बोलो, ठीक है जी। इसमें तो सिमरन फॉर्मूला ही लगाना, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब बताओ P ऑफ E कितना ऐसा है, इसका 0.05, क्या निकालना है, P ऑफ नॉट E, सोचो, ये पहले लिखो, P ऑफ E कितना है सिमरन, 0.05, क्या निकालना है, नॉट E। अभी मैंने आपको बताया था, अभिनूर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.05, P ऑफ नॉट E इज इक्वल्स टू 1, तो P ऑफ नॉट E कितना आ गया, 1 माइनस 0.05 करना, माइनस 0.95। क्लियर है, आसान, चल रहा है ना अच्छे से काम, चलो बढ़े आगे, बोलो, हाँ जी, कोई डाउट है यहां तक, फारिजा, लाओ, कैंडीज हैं, कैंडीज, a bag contains lemon flavored candies only, कौन सी कैंडीज है बैग में, सिर्फ लेमन फ्लेवर। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेकन आउट ऑरेंज कलर कैंडीज, बैग में कौन सी कैंडीज थी, ऑरेंज थी, तो ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं 0, प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो नंबर्स में लिखेंगे, क्या आएगी 0, ऑरेंज आने की 0। मेरी आंखें बंद भी हैं, चाहे मैं निकालूं, मुझे पता ही इसमें सिर्फ एक ही फ्लेवर की कैंडीज है, तो हर बार कौन सी आएगी, वही आएगी, तो कौन सा इवेंट है, श्योर, श्योर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो लेमन फ्लेवर आने की, हमेशा लेमन ही आएगी, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। समझ आई कि नहीं बात आई, एक बैग है, उसमें कैंडीज है, सारी की सारी मान ले लेमन वाली है ना, नींबू वाली, अब मैं तुझे बोलूं उसमें से ऑरेंज निकाल, जब उसमें ऑरेंज वाली है ही नहीं तो निकालूंगी कैसे, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, और लेमन आने की। क्लियर शिवम, राइट जी, चलो आगे, बर्थडे बनाना है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, if the probability of two students not having the same birthday, मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका बताती हूँ, ए इवेंट लिया, सेम बर्थडे, क्या इवेंट लिया जी, सेम बर्थडे, अब मुझे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, वो कितनी है, 0.992, राइट, क्लियर ना, ऐसे करने से आसान हो गया। What is the probability that two students have the same birthday? अब पता चल गया क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, yes, लगाओ लगाओ, सब लोग लगाओ फटाफट, क्या नहीं समझ आया बताओ। देखो उन्होंने कहा कि 2 बच्चे हैं, उनका सेम बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, सेम आने की कितनी होगी, तो मैंने पहले इवेंट डिसाइड करा, कितना लिया, सेम बर्थडे, अगर ना आने का तो ई नोट दिया है, नोट ई कितना है, 0.92, मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इन दोनों का रिलेशन है कोई, यस, हाँ ले सकते हो, पर उसमें क्वेश्चन से बात करनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ई को आप, हाँ नोट से, वो तो आपको डिसाइड करना, मेंशन करोगे, क्या करोगे बेटा जी, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ई नॉट ई इज इक्वल्स टू 1, राइट, तो सिर्फ ये मुझे निकालना है, ये मुझे दिया है, इज इक्वल्स टू 1,
तो पी ऑफ ई कितना आ गया बेटा 1 माइनस 0.992। बता सिमरन आंसर। 1 में से माइनस करना कैसे करेगी? 1.3 जीरो लगाऊंगी अभी नोट, पॉइंट के नीचे 0.992, 10 बन गया, 9 बन गया, 9 बन गया, 0 बन गया। चलो 800.0, तो आंसर कितना आ गया 0.008। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? 7 क्वेश्चंस हो गए। 7 में कोई डाउट है? श्योर? चलो नेक्स्ट पढ़ो। A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability? पहले तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगी अगर मुझे करना होता, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल भी आएंगे। ये मैंने एक बैग बनाया, मतलब मेरा बोर्ड में भी तरीका यही रहेगा अगर मैं करूँ। ठीक है, ये मैंने एक बैग बनाया, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स है ना। इसका मतलब सहजता 8 बॉल्स इसमें टोटल है। एक ही बार में करके रख लूं, राइट? अब तुमने सजा के लिखना है, तुम लिख लेना वैसे अपने आप में। तो रेड कितनी है 3, ब्लैक कितनी है पारिजा 5, टोटल कितनी है बेटा 8। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में पूछा रेड आने की प्रोबेबिलिटी। probability of red is equals to number of red balls upon total balls। ये लिखना जरूरी है। कितनी है रेड, टोटल कितनी है? ये आंसर आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट किसकी निकाल दिया बिनू? नॉट रेड, यानी कि आर के ऊपर बात। तो करना क्या चाहिए? 1 माइनस पी ऑफ आर कर लू, ये मुझे पता है। पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ नॉट आर इज इक्वल्स टू 1। तो नॉट आर निकाल लो, 1 में से माइनस होना चाहिए। अगर ऐसे भी नहीं निकालना तो पानीजा क्या कर लो, अगर मान लो ऐसे भी नहीं, अगर रेड नहीं निकालनी तो कौन सी निकलेंगी? इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, दैट इज इक्वल्स टू मान्या नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। कितनी आ जाएंगी? 5 अपॉन 8। आपको अपने तरीके से क्वेश्चन करना है, जैसे आपकी इच्छा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं, पॉइंट्स में निकालने देते, फ्रैक्शन में छोड़ दो। क्लियर? अगर क्वेश्चन पॉइंट्स में पूछा था तो आंसर पॉइंट्स में देखो, अदरवाइज नहीं। आ गया जी? सबको आ गया? 5 नंबर पक्के करने की तैयारी कर रहे हो? चलो आगे। अब खुद से बनाना, बॉक्स बनाना है। बॉक्स आता है सबको बनाना? बनाओ बॉक्स। मुझे पता चलना चाहिए कि भाई ये मेरे बच्चे हैं जिन्होंने सारा का क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करा है। ये बन गया बॉक्स। कौन कौन सी बॉल मार्बल्स हैं? मार्बल्स ये दिखाएं आपको, कंचे है ना, बनते। हमने तो बहुत खेले हैं, आपने भी खेले हैं? नहीं खेले? हमने तो बहुत खेले हैं। ठीक, 5 रेड, कौन कौन से हैं? 8 व्हाइट, 4 ग्रीन। टोटल कितने हो गए हैं? पक्का 17 टोटल। बताओ क्लियर? चलो रेडी? चल गुरसिफ्ट फर्स्ट का बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितनी आ जाएगी? फॉर्मूला लिख लोगे हर बार। रेड कितनी है, टोटल कितने हैं? ग्रीन। चलो अभी नोट सेकंड का बताओ। 8 अपॉन 17। सिमरन नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, तो ग्रीन को छोड़ के बाकी कितने बचे? कितने? 13 और अपॉन टोटल। क्लियर? बताओ जी, आगे सबका आंसर है? किसी को डाउट है? डाउट यहां तक?
पारिजा डन? हाँ जी, 9 तक क्लियर? और करण सर? ओके, चलो भाई, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, सच में बोल रही हूँ। पढ़ा आपने क्वेश्चन? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़े? रेडी? देखो भाई, अब पिगी बैंक क्या होता है? गुल्लक है ना? पिगी बैंक कंटेन्स 100, कितने हैं? 150 पैसा कॉइन्स, 150 पैसा कॉइन्स, 50 1 rupee coins, 20 2 rupee coins, 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one will fall, मतलब आपके पास एक बैग में है तो एक गिर जाए, सबकी एक इक्वल प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक गिर सकता है, राइट? एंड फ्रॉम द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन होने से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसा एंड विल नॉट बी 5? अब ध्यान, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ना एक टेबल बनाने की कोशिश करो। तुम्हारे पास 50 पैसा कॉइन है, तुम्हारे पास 1 rupee कॉइन है, 2 rupee कॉइन है और 5 rupee कॉइन है। 50 पैसा कितने हैं? 100। 1 rupee के कितने हैं पारिजा? 50। 2 rupee के 20 और 5 rupee के 10। तो टोटल कितने कॉइन्स हो गए बेटा? 150। अगर ये बन जाएगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगी ना? क्लियर? अब बताओ, चलो कुणाल, फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट पार्ट का 50 rupee कॉइन, 50 पैसा कॉइन हो, 50 के कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन 100/180। ठीक है जी, कैंसिल करना कर लेना। 5/9 आ रहा होगा शायद। सेकंड, अभिनव, विल नॉट बी 5 rupee कॉइन, विल नॉट बी 5 rupee कॉइन, इसका मतलब कोई भी और हो सकता है। तो कितने बने बाकी सारे? 170। टोटल कितने हैं करण? 180। तो आंसर कितना आ गया? 17/80। अगर ये टेबल बनेगा पारिया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, चीजें दिख जाएंगी। नहीं तो पता है क्या होगा, ये कभी 100, जैसे मेरे से भी 100 मिस हो गया, आपसे भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? बहुत आसान ऐसे लग रहा है ना, मजाक सा कर रहे हैं। चलो अगला बनाओ फटाफट, खुद से बनाना। एक गोपी आंटी है, so गोपी buys a fish from the shop for aquarium, ये होता है aquarium, ठीक है जी, उसने घर में रखा हुआ था। The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fish, 8 female fish. See in the figure. वैसे फिगर में हमें पता नहीं चल रही कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, तुम्हारी फिगर में पता चल रही है? नहीं। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टेक आउट इज, पहले देखो भाई, मेल फीमेल, कितनी मेल है? फीमेल कितनी है? टोटल कितनी हो गई? अब क्वेश्चन में देखो प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, निकाल दो। किसकी पूछी है? मेल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश 5/, क्लियर? यहां तक ठीक है? बढ़े आगे सहजता?
नो डाउट। चलो, ये अपने भी कार्निवल लगा हुआ हो सकता, वहां पे भी हो ये स्पिन वाला, ऐसे घुमाते हैं ना, जिस पे जाके आएगा फिर चॉकलेट चिप्स ऐसे कुछ मिलेंगे। चलो और चलो छोड़ो, मूवीज में वो दिखाते हैं, वो कौन सी गेम होती है जो जाके वहां खेलते होते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, हाँ गैम्बलिंग करते हैं ना, है ना, वो बॉल सी जाती होती है ना पैसे के साथ, ठीक है, वही बस वो इक्वली लाइकली होता है, हीरो के ज्यादा आ जाते हैं। चलो, अ गेम ऑफ चांस, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं, एरो भी दिया हुआ है कि आप रोटेट करोगे, जहां पे जाके वो रुकेगा जिस एरो पे, वो आपका विनिंग नंबर हो। इसको खेलते कैसे, अगर थोड़ा सा व्यू दूं, तो आप लोग इसको खेलने से पहले मान लो करण प्ले कर रहा है, तो वो अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, ठीक है, आप पहले अपना नंबर बताओगे, मान लो आपने नंबर बोला 5, मैं इसको रोटेट करूंगी, है ना, अब वैसे आपकी 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, चांस कितना है, 1/8, तो मैं घुमाऊंगी, अगर जहां पे रुक गया तो ठीक है, अगर आपका चांस लग गया यू विन, अदरवाइज यू लूज। What is the probability that probability it will get at 8? An odd number, number greater than 2, number less than 9. 8 कितनी बार पॉसिबल, 1 ही आ रहा है, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, 1/8। ऑड नंबर कितने हैं, 4, तो 4/8, दैट मीन्स 1/2। नंबर ग्रेटर देन 2, 6/8, that means 3/4। सिमिलर, नंबर लेस देन 9, 8/, yes, 8/8, so answer is 1। क्लियर, बड़े आगे, आसान लग रही होगी ना, दिमाग नहीं चल रहा, ऐसा तो क्वाइट रिलैक्स टुडे। चलो भाई सिमरन, आज तो बच्चे वाली डाली है, चलो लूडो खेलिए, लूडो, चलो, a die is thrown once, a die is thrown once, find the probability of getting prime number। पहले देखो भाई डाइस में नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, पहले इसका थोड़ा व्यू दे देती हूँ, इसमें इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6, ऑड नंबर कौन से बेटा, 1, 3, 5, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 1 नहीं होता, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 1 या अपने आप पे जाते हैं, 1 या अपने आप पे जाते हैं, ठीक है जी, तो 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट, 1 किसी की कैटेगरी में नहीं आता। ओके, चलो सबसे पहला प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर्स हैं, टोटल कितने हैं, 6, 1/2। अभिनूर, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 3, 4, 5, कितने, 3 है, तो क्या आ जाएगी पारिजा, 3/6, 1/2। शिवम, ऑड नंबर कितने हैं, 3, तो 3/6, दैट मीन्स 1/2। क्लियर, फोर्थ पार्ट तो है ही नहीं बहन। चलो चलो, ये मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं क्वेश्चन। पहले बताओ किस किस ने ये खेल रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ताश, किसी ने देखी है लाइफ में, देखी है जी, सबने देखी है, ओके। तो जब आप प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हो, सबसे पहले इसका लेआउट बनाना आप लोगों के लिए पर्सनली जरूरी है, क्योंकि बार बार भूलो। अभी तक तो हमने कभी सीप खेल ली, कभी पत्ते पे पत्ता, घर बनाना, या पाबी ठोका, ये नंबर बनाते हैं, है ना, ये 4-5 गेम ही खेलते हैं, ठीक। देखो जी,
जो तुम्हारे प्लेइंग कार्ड है वो टोटल कितने होते हैं? 52। 52 52 में कितने सूट्स होते हैं? कितने कलर के कार्ड होते हैं? और कलर कलर दो, रेड और ब्लैक। रेड में 26 होते हैं, ब्लैक में भी 26 होते हैं। फर्दर रेड भी दो दो कैटेगरी में होता है? एस थोड़ी होता है। हार्ट, ये ऐसा दिल छोटा सा। डायमंड, जिसको हम लोग, और सुन लो, ये तो दिल हो गया है ना। ये इट, डायमंड इट, इट से बोलते हैं। डायमंड से कोई नहीं खेलता होगा घर पे, इट से खेलते होंगे है ना। फिर तुम्हारे पास दो रह गए, एक क्लब और एक स्पेड्स। ये क्लब तुम्हारा चिढ़ होता है और स्पेड्स तुम्हारा हुक्म होता है। ठीक है जी, हुक्म। क्लियर? इन सब में तुम्हारे पास जे, के, गोला, बादशाह, बेगी, फिर एस, एस और 1 से लेके 9 10 तक नंबर। 1 नहीं, 2 से 10 तक नंबर होते हैं। 10 होता है बेटा, 10 ही होती तो है उसमें। मेरे को तो सदियां होंगी। फिर जे, के, क्वीन, एस, 2 to 10 सब में ऐसा सेम नंबर होते हैं। अब अभी ना प्रॉब्लम पता है क्या है, क्यों बताया है तुम्हें? सब पता है। ये जो फोटो वाले कार्ड है ना, ये वाले कितने हो गए? हर सूट में 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो ये 12 जो कार्ड्स है ये तुम्हारे फेस कार्ड्स होते हैं, जिन पे फोटो बनी होती है। कितने होते हैं फेस कार्ड्स? 12। क्लियर? गॉट इट? हर बार मेरा क्वेश्चन यही आके उलझ जाएगा। फेस कार्ड बच्चे 16 ले लेते हैं, भाई 16 नहीं होते, 12 होते हैं। कितने होते हैं जी? 12। जिन पे वो शक्लें बनी होती है ना कलरफुल, वो फेस कार्ड। एस इज नॉट अ फेस कार्ड। क्लियर? ओके मान्या? सबसे पहले देखो, अब बस किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में कितने किंग हैं? टोटल कार्ड कितने हैं? तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/52। रुको जाओ, फेस कार्ड, फेस कितने हैं? तो 12/52। ठीक है जी। रेड फेस कार्ड, रेड के कितने फेस कार्ड हैं? 6। तो 6/52। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितना जैक होगा? बोलना कितना है? 1। सो 1/52। स्पेड कितनी है? 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड, रुक जाओ, डायमंड में कितनी क्वीन है? इट दे पत्ते च कितनी बेगियां होंगी हैं? इको ही होंगी है। सो 1/52। देखो क्वेश्चन आसान हो गए ना। ये लेआउट अपने लिए संभाल के रखना, ठीक है ना। हाँ देखो, ये जे, के, क्यू, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए? मैंने आगे मैंने कहा सब में सेम है ना, इसलिए छोड़ दिया। हाँ जी, ओके, लो, रेडी? रेडी? चुप चुप। 5 कार्ड्स, कितने कार्ड्स हैं? 5। 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है। ये 5 कार्ड्स है आपके पास। किसके है ये? डायमंड्स के। देखो, ये डायमंड्स के हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। 10, जैक, किंग, क्वीन और एस। राइट? राइट पारिजा? आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। सबके फेस नीचे करके वेल शफल करके आपने सब मिक्स करके रख लिए। 1 इज पिक्ड एट रैंडम।
वन इज पिक्ड एट रैंडम, वो ऐसे करके दिखाते होते कि एक ले लो, वही करा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, क्वीन है तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने कार्ड्स थे 5 में, तो 1/5। क्लियर, 10 उन्होंने बोला 10 भी है, 5 कार्ड्स है ना। हाँ जी ओके। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड, भाई वो क्वीन जो है वो करण, इसने कुणाल ने निकाली थी और इसने वापस नहीं दी, इसने डाली पॉकेट में। अब कितने कार्ड बचे, क्वीन इसलिए ले गया ये क्वीन है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड इज एस, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब एस है तो 1/4। क्वीन आएगी, क्वीन तो ये ले गया, 0 लेके भज गया, राइट। हाँ जी डन। देखो किसी को डाउट है तो पूछो। सहसा सेकंड पार्ट में बाय, हमारी जो क्वीन थी जो फर्स्ट वाले पार्ट में आपने ड्रॉ करी थी वो कुणाल ने निकाली थी, वो उसने वापस नहीं करी, मुझे लेके भाग गया। अब कितने कार्ड्स बचे मेरे पास, 4, तो उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। क्वीन आएगी, क्वीन तो ले गया वो 0, ठीक है ना। सी, ये नहीं है कि वो सच में लेके भाग गया। थिंग इज दैट कि ये जो इंटरप्रिटेशन होती है ना, हमें पेपर में भी याद आ जाती है कि भाई ये करा था हमने, हमें याद है ना। वहां भी अज्यूम कर सकते हैं जो टीचर एग्जामिनर ड्यूटी दे रहा था वो तो नहीं लेके भाग गया। चलो बढ़े आगे, ओके चलो। पेन, 12 डिफेक्टिव पेन्स, ध्यान से सुन लो, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether it is not defective. One pen is taken out from this lot. Determine the probability that pen taken out is good one. क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो डिफेक्टिव पेन्स है, गुड पेन्स है। डिफेक्टिव कितने हैं 12, गुड कितने हैं 132, तो टोटल कितने पेन्स हो गए 144, राइट। देखो कई बार ना हम डब्बा खरीद लेते हैं, उसमें कोई एक आध पेन नहीं चलता होता, देखने में तो पता नहीं चलता सूख गया या व्हाटएवर, राइट। अब देखो उन्होंने बोला है गुड वन आने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन कितनी आएगी बेटा, गुड कितने हैं टोटल कितने हैं, दैट्स इट, काट लेना। ओके आसान था, कुछ भी नहीं था, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बना देते हैं, है ना। बड़े आगे चलो, अभी खुद करो, सेम ही है। ये जो हमारे बल्लभ चलते रहते हैं क्लास में, यहाँ के, चलो करो, कर ले कॉपी तो एक सा नोट कर ले, जल्दी कर। यही कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है a lot of 20 bulbs, कितने बल्ब हैं टोटल 20, that contains 4 defective, इसका मतलब 16 good ones है, 4 defective है, तो टोटल कितने हैं 20। One bulb is drawn at random from the lot, what is the point of bulb is defective, हाँ जी डिफेक्टिव की 4/20, that means 1/5। बढ़ो आगे। Suppose the bulb drawn in first part is not defective and is not replaced. Same निकाला, डिफेक्टिव नहीं था और लेके भाग गए। उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला था उसको अज्यूम करो कि वो डिफेक्टिव नहीं था और आपने वापस उसको रिप्लेस भी नहीं करा,
दैट मीन्स उसको वापिस नहीं रखा। तो फॉर सेकेंड पार्ट अब मेरे पास गुड वंस कितने हो गए, डिफेक्टिव कितने हो गए, गुड वंस कितने हो गए निकालने 15 और डिफेक्टिव अभी भी 4 है, टोटल कितने हैं 19। अब बताओ, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन कितनी हो जाएगी 15/19। क्लियर जी, ओके है कोई डाउट यहां तक, पक्का, ओके चलो ये डिस्क्स होती हैं है ना, इन पे नंबर लिखे हैं 1 से लेके 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 2 डिजिट नंबर कितने होंगे 1 से लेके 90 तक बेटा, 1 डिजिट कितने हैं 1 से 9 तक ही हैं, तो कितने रह गए 81, टोटल कितने हैं, तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 81/90 है ना पारिजा, 1 से लेके 90 तक नंबर है, 1 डिजिट कितने नंबर है 9 तक, आपने 10 भी छोड़ दिया होगा ना। हाँ जी, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 9 के बीच में किस किस के परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इन इनके परफेक्ट स्क्वायर आते हैं तो कितने आएंगे 9, तो 9/90 नंबर डिविजिबल बाय 5, बोलो बोलो 5, 10, 15, 20 पारिजा 25, 30, हर लाइन में कितने आ रहे हैं 2, कितनी लाइनें हैं 9, तो कितने हो गए 18, राइट ना, 1 से 10 में कितने आ रहे हैं 2, 11 से 20 में कितने आ रहे हैं 2, तो हर बार 2 2 2 आएंगे, कितनी लाइन है वो 9, तो 9 2 का 18, 18/9। क्लियर, लिख के भी दे सकते हो, नहीं चले दिमाग तो लिख के देख लो, 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड सो। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, चलो ये फटाफट कर सकते हो। ये कोई डाइज है उस पे ये फेसिस है, यही फेसिस है मेंशन्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2/6, बी दैट्स इट, है ना आसान सी बातें। चलो यही वाला क्वेश्चन है बुक में, suppose a die is thrown in the rectangular region shown in the figure, what is the probability it will land inside the circle, सर्कल के अंदर आना चाहिए, टोटल स्पेस कितनी है रेक्टेंगल, तो मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, सर्कल डायमीटर कितना है इसका 1, ये 1 है, तो रेडियस कितना होगा, तो एरिया किसके बराबर होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा पाई/4, राइट पारिजा। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, दैट मीन्स 3 इंटू 2, कितना आ गया बेटा 6 मीटर स्क्वायर, पाई/4 मीटर स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सिमरन, सर्कुलर रीजन में आना चाहिए था एरिया ऑफ सर्कल
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, हाँ जी बेटा, रेक्टेंगल। सो पाई बाय 4 अपॉन 6, तो पाई बाय 24। हाँ जी, डाउट है? पूछो। आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, जो डाइस है वो कहाँ गिरना चाहिए? सर्कल वाले पोर्शन में। तो जाने की सर्कल मेरा क्या हो गया? पॉसिबल, इस क्वेश्चन के लिए फेवरेबल, और रेक्टेंगल क्या हो गया? पॉसिबल आउटकम। क्वेश्चन एरिया, और तो कुछ दिया नहीं, एरिया पे वर्क करेगा। क्लियर? डन? आई थिंक वी लेफ्ट विथ 3-4 क्वेश्चंस, राइट? 4-5 रह गए, ये वाला कर लो, इसके बाद क्लास को बंद कर रहे हैं। करना जी पेन्स वाला क्वेश्चन। टोटल कितने पेन्स हैं? 144। उसमें से 20 क्या है? डिफेक्टिव। तो बचे कितने? वो क्या है? गुड। अब नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, डेफिनेटली तभी पैसे दूंगी, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय? यानी कि वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? गुड वन की। तो गुड वन कितने हैं? 124 अपॉन 144। शी विल नॉट बाय 20 अपॉन 140। तो बिफोर टुमारोज क्लास इस चीज की प्रैक्टिस कर रहोगे? यस, श्योर? हाँ जी, ओके। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी विल हैव टेस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एज वेल, राइट?